नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे कि जो है ऐसा एक खूबसूरत सिस्टम है, उस सिस्टम की बात करेंगे जिससे उस सिस्टम को यदि आप अपनाते हैं और उस सिस्टम के आधार पर आप यदि कार्य करते हैं तो आप एक दिन बहुत बड़ा पैसे वाले नहीं, बहुत बड़ा अमीर नहीं, यानी कि आपके ज़िंदगी में जो खोजते हैं वो पूरा आपको वो सिस्टम के माध्यम से मिल जाएगा। क्या वो सिस्टम सुनना पसंद करते हैं? क्या वो सिस्टम देखना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो यस ज़रूर कीजिए। अगर आपको यदि ये सिस्टम अच्छा लगेगा, एक भी पॉइंट आपको यदि अच्छा लगता है तो वो सिस्टम को ज़रूर से ज़रूर जल्दी से जल्दी जो है ना मेरा जो है संपर्क नंबर पर जो है एकदम बात करेंगे। जो मेरा संपर्क नंबर है 9570288990 है, इस नंबर पर बात करेंगे और वो सिस्टम पर जो है आपको एक नहीं होगा। यदि यूट्यूब के माध्यम से नहीं तो आपको एक हमारा जो है ट्रेनिंग सेंटर है, उस सेंटर के माध्यम पर आइएगा तो आपको एकदम साक्षात्कार जो है आपको उस सिस्टम के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, जिससे आपको एकदम स्पष्ट उस अपने आँखों देखो हुए जो है वो देखने के बाद आपको समझ में आता है तो आप उस सिस्टम को अपना करके आप अपने ड्रीम को हासिल कर सकते हैं, अपने सपने पूरा कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ मिलता है जो 5% लोगों के पास मिलता है। जो 5% लोगों के पास क्या मिलता है? वो समय की रुपया की कमी नहीं हो, समय की कमी नहीं हो और सुरक्षा की गारंटी हो। उसके बाद जो है आपका ईमानदारी हो, हज़ारों में जो है आपका सम्मान मिले। जिनके पास ये 5 चीज़ है वही असल में अमीर लोग हैं, और यही लोग जो है पैसा जो है आपको ढेर सारा अमीर भी है और सुख और शांति है। जिसके जीवन में ये 5 चीज़ है वही चीज़ जो है मानव जो है अमीर है। और ये सिस्टम, जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो सिस्टम में ये आपको 5 चीज़ एकदम, जब तक ये 5 चीज़ जो है आपको ये सिस्टम देती है तो क्या आप वो सिस्टम देखना चाहते हैं? यदि चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये 5 चीज़ कहाँ से मिलेगा। तो दोस्तों अब थोड़ा नहीं 20 मिनट का समय लेंगे। कितना मिनट का? 20 मिनट का। जो आपके लिए जो है 20 मिनट यदि आप समझ जाते हैं तो आप अगर यहाँ पर सोच बदल करके जो है ना आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, अपना जो है स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपना जो है एकदम तरीका हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब ये आप थोड़ा बात को चेंज करेंगे तो आपका हर चीज़ चेंज हो जाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड, आप यदि सुनते हैं तो आप जो है ना हर एक चीज़ चेंज करना सीख लीजिए। देखिए दुनिया में जो है, दुनिया में सभी लोग कोई ना कोई क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। याद कीजिए, जो ऐसे जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, जो समझ रहे हैं किस सिस्टम के बात कर रहे हैं वो हम लास्ट में बताएंगे। अब देखिए दुनिया में जो है सही मायने में सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं। कोई नौकरी करता होगा तो कोई बिजनेस करता होगा, या तो कोई खेती करता होगा, या तो मजदूरी करता होगा। इसके अलावा दुनिया में कोई कुछ नहीं करता होगा। आप बताइए, मैं जितने भी जो है ये 4 क्षेत्र में आ जाता है। जैसे कोई नौकरी करता है तो हर चीज़ में जो नौकरी करता है नौकरी आ गया। उसका कोई बिजनेस करता है तो छोटा बड़ा बिजनेस जितना सारा बिजनेस में आ गया। मजदूरी है तो जितना जो है मजदूर लोग है वो सारा चीज़ आ गया। उसके बाद जो है खेती जो है जितने किसान है जो वो होता है। तो यानी कहीं ना कहीं जो है दुनिया में जो है सभी लोग कोई ना कोई काम करते हैं। या तो कोई नौकरी करते हैं, या तो कोई खेती करते हैं, या तो कोई मजदूरी करते हैं, या तो कोई बिजनेस करते हैं, और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं कि नहीं? किसके लिए? अपने परिवार का। और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, और इसके लिए हम सभी को कहीं ना कहीं जो है ग्राहक बन के कहाँ जाना पड़ता है? रिटेलर के, खुदरा दुकानदार के पास। कहाँ जाना पड़ता है? खुदरा दुकानदार के पास। अब देखिए, अब सभी लोग कोई ना कोई क्या करते हैं? काम करते हैं। काम करने का एक ही उद्देश्य होता है माय डियर फ्रेंड, कि रुपया कमाना। अगर काम आप करते हैं, अगर आपको रुपया नहीं मिलता है तो आप काम कर सकते हैं? नो। इसलिए काम करने का एक ही उद्देश्य होता है, रुपया कमाना। और रुपया का उद्देश्य कितना होता है? 2 उद्देश्य होता है।
सबसे पहला उद्देश्य तो होता है उसका जो है खर्च करना। अगर रुपया का खर्च नहीं होगा तो कोई रुपया के लिए काम ही नहीं करता। ठीक है, रुपया का जो है उद्देश्य क्या है? खर्च करना या बचत करना। समझ में आ रहा है माय डियर फ्रेंड? देखिए, मान के चलिए कि कोई जो है कोई भी व्यक्ति नौकरी कर रहा है, उसका जो है मान के चलिए रुपया कमा रहा है 20,000 रुपया। ठीक है, खर्च उसका कहीं ना कहीं जो है 16,000 रुपया हो जाता है। बचत जो है इसका 4,000 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान के चलिए कोई 40,000 रुपया कमा रहा है, ठीक है, उसका जो है 32,000 रुपया खर्च हो जाता है, 8,000 रुपया बचत हो भी सकता है, नहीं हो सकता। कहना ये चाह रहे हैं कि आपका बचत हो या न हो, लेकिन खर्च करना आपका क्या है? मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? मान के चलिए कि अभी आपको कहीं जाना है मीटिंग में और आपके पास जो है कपड़े नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको बहुत ज़रूरी बड़ा मीटिंग है, तो क्या अंडरवियर या गंजी पहन के तो नहीं ना जा सकते? आपको कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाएगा, या तो किसी से पैसा लेंगे या दुकान में जाएंगे उधार लेंगे और अच्छा कपड़ा पहन कर आप जाएंगे वो ट्रेनिंग में। या मान कर चलिए कहीं पर आपको शादी है और वहाँ आपको जाना है, तो आपको उसके लिए आपको तैयारी करना पड़ता है। यदि आपका मान के चलिए घर में नमक ख़त्म हो गया है, तो आप बिना नमक का जो है एक दिन भी जो है नहीं रह सकते हैं। इसलिए जो आपका पास पैसा हो चाहे ना हो, आप क्या करते हैं? दुकान से नमक लाना आपका क्या है? मजबूरी है। यानी कि खर्च करना हमारा मजबूरी है। बचत हो या न हो, खर्च करना हमारा क्या है? मजबूरी है। ठीक है, लेकिन यहीं से जो है ना आदमी का दो रास्ता चेंज होता है, और यहीं से जो रास्ता चेंज करता है वो अमीर बन जाता है, जो रास्ता चेंज नहीं करता है वो गरीब के गरीब ही रहता है। यहाँ पर जो है आगे देखेंगे कि दो रास्ता है, वो दो रास्ता है। तो जो रास्ता है, जो जैसा रास्ता, एक अमीर का रास्ता है और एक गरीब का रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि एक अमीर का रास्ता और एक गरीब का रास्ता है, दोनों रास्ता आपको अगर दिखा दिया जाए तो आप जिस रास्ते पर जाएंगे वैसा बन जाएंगे। अमीर के रास्ते पर जाएंगे तो अमीर बनेंगे, गरीब के रास्ते पर जाएंगे तो गरीब बनेंगे। तो आप देखिए, तो यहाँ पर खर्च करना मतलब बचत हो या न हो, खर्च करना हम लोगों को क्या है? मजबूरी है। और मजबूरी है तो हम लोग जो है खर्च करने के लिए कहाँ आते हैं? बताइए, हम लोग खर्च करने के लिए कहाँ आते हैं? दुकानदार के पास। किसके पास? दुकानदार के पास। मतलब यहाँ पर हम जो है ना क्या है? रिटेलर है मान के चलिए। ठीक है, रिटेलर यानी कि खुदरा दुकानदार के पास। लिखिए, खुदरा दुकानदार के पास। कहाँ आते हैं? खुदरा ही दुकानदार के पास। आप कौन है? ग्राहक। ग्राहक क्या है? ग्राहक, जिसको कहते हैं कस्टमर। कष्ट कर और मर जाओ, कस्टमर। ठीक है, ग्राहक कहाँ आता है? खुदरा दुकानदार के पास। अब एक चीज गौर करेंगे, ये मान के चलिए कि एक खुदरा दुकानदार मान के चलिए, हम यहाँ कर देते हैं। कस्टमर। ठीक है, ग्राहक जो है कहाँ आया? खुदरा दुकानदार के पास। अब खुदरा दुकानदार कहाँ आ गया? होलसेलर के पास, जिसको क्या कहते हैं? होलसेलर। हम फॉर्मेट बना देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। अब यहाँ गौर करने की वाली बात है कि हम काम करते हैं, हम सभी क्या करते हैं? काम करते हैं। काम क्यों करते हैं? रुपया कमाने के लिए। रुपया क्यों कमाते हैं? खर्च होता है इसलिए, जरूरी पूर्ति के लिए, या तो बचत करते हैं। और खर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ग्राहक बन करके। कहाँ बन करके? ग्राहक बन करके कहाँ आते हैं? खुदरा दुकानदार के पास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिटेलर्स, और हिंदी में कहते हैं खुदरा दुकानदार। तो खुदरा दुकानदार, मान के चलिए कि आप कोई साबुन ले गए, लक्स साबुन मान के चलिए। लक्स साबुन जो आपका जो है दाम है 10 रुपया, वो आपको कितना में मिलता है? बताइए, आप कभी खरीदे हैं लक्स साबुन? खरीदे, क्या रुपया मिला है? 10 रुपया में। तो 10 रुपया, उसमें लिखा था क्या रुपया? 10 रुपया। मिला कितना में? 10 रुपया।
अब कौन ग्रेड था ये देखे थे? नहीं देखे थे। ये डेट एक्सपायर था वो देखे थे? नहीं देखे थे। ठीक है, यहाँ क्या देखते हैं? कुछ नहीं देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ग्राहक बन के कहाँ आया? रिटेलर के पास। आपको कितना मिला साबुन? 10 रुपया। अब ये कितना रुपया में लाया होगा बताइए? समझ रहे हैं? कुछ बात को समझिएगा, सोच बदलिएगा, विचार बदलिएगा। तो आप यहीं से यहीं पर देखिए, यहीं से 2 रास्ता निकलेगा और यहीं से आपको गौर से समझिए। ये 10 रुपया का सामान आपको 10 रुपया में दिया खुदरा दुकानदार वाले, तो वो यहाँ से होलसेलर से लाया होगा तो कितना में लाया होगा? कुछ रुपया में। मान के चलिए 1 रुपया ये कमाता है, 1 रुपया ये, 1 रुपया ये, 1 रुपया ये, 1 रुपया ने विज्ञापन वाला 2 रुपया कमाता है। कंपनी 3 रुपया में बनाया, 1 रुपया मुनाफा लेकर के मार्केट में छोड़ दिया। ठीक है, टोटल यानी कि 4 रुपया में। बीच वाला आपका हो गया 6 रुपया। ठीक है, कितना रुपया? 6 रुपया। ये 6 रुपया बीच वाला जो है ना क्या करता है जानते हैं? ये सिर्फ ढोने का काम कर रहे हैं। अब देखिए समझाना हम ये चाह रहे हैं, जो पढ़े लोग हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उसको अपने आप में ईगो मत रहिए और अपने आप को ये मत समझिए कि हम ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं, ये क्या बता रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। गौर से समझिएगा, तब आपको समझ में है। देखिए हम लोग जो है काम करते हैं, रुपया कमाते हैं खर्च करने के लिए, ग्राहक बन करके कहीं ना कहीं, चाहे अपने ज़रूरत पूर्ति, चाहिए पेन की बात करें। ठीक है, किसका बात करें? पेन के बात करें, या मान के चलिए तेल, साबुन, हल्दी, धनिया, या मान के चलिए शर्ट के बात करें। दुनिया में जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसका बात हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं? खरीदारी करते हैं। खरीदार करके जो अपना जीवन उपयोगी सामान लाते हैं कि नहीं लाते हैं? तो यहीं से आपका गरीबी और अमीरी की रास्ता शुरुआत होता है। तो गौर करिए, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि 10 रुपया के साबुन आपको 10 रुपया में मिला, इसको 1 रुपया, 9 रुपया में, ये 8 रुपया में, ये 7 रुपया में, ये आपका 5 रुपया में, ये मान के चलिए कि जो है प्रचार किया तो 2 रुपया कम है। ये बीच वाला क्या किया कि यहाँ से सामान ले करके आपको सामान जहाँ ढो रहा है, ढो करके उपयोग कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं, जो ग्राहक है। इसमें जानते हैं ग्राहक जो है, ग्राहक की संख्या कितना है जानते हैं? 95%। और बीच वाले की संख्या कितना है? 5%। यानी कहीं ना कहीं 95% जो लोग हैं अपना रुपया नौकरी करके या खेती करके या मजदूरी करके, खेती मजदूरी या बिजनेस करके जो भी रुपया होता है, हम लोग ग्राहक बन करके इसके घर में पैसा भरते हैं, इन लोगों को अमीर बनाते हैं, इन लोगों को ये चीज़ प्राप्त करवाते हैं। बात समझ रहे? अगर हम लोग खाना छोड़ देंगे, इनके घर में पैसा जाएगा? बताइए, नहीं जाएगा। बात को समझिए। और यहाँ उपयोग कौन करते हैं? हम कर रहे हैं। हम लोग यहाँ सामान नहीं खाएंगे तो इसके घर में, इसके घर में, इसके घर में सब फायदा होने वाला नहीं है। तो बात को समझिएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ये आपका मान के चलिए कंपनी एजेंट है, डीलर है। डीलर आपका क्या किया? देखिए सबसे पहले क्या है? ग्राहक है। ग्राहक कहाँ आता है सामान खरीदने के लिए? खुदरा दुकानदार के पास, जिसको रिटेलर्स कहते हैं। खुदरा दुकानदार वाला अपने घर में नहीं बनाता है, वो कहाँ लाता है? होलसेलर के पास। होलसेलर कहाँ से लाता है? बड़ा जो है डीलर जो होंगे वहाँ से। अब डीलर क्या करते हैं? कंपनी एजेंट, जिनको CF से जो है वहाँ से लाते हैं। और कंपनी जो है वही प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है जो विज्ञापन का प्रचार करते हैं। जो विज्ञापन का प्रचार कौन कौन करते हैं? तो बड़े बड़े जो है ना, मतलब जो है कौन खिलाड़ी करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, डॉक्टर करते हैं। ठीक है, तो इतने लोग जो है आपका प्रचार करते हैं, जिसका जो है कुछ प्रचार में ज़्यादा रुपया खर्चा होता है, ये 2 रुपया कमा रहा है। ठीक है, यानी बीच वाला जो है सिर्फ क्या कर रहा है? सामान ढो करके जो है रुपया कमा रहा है। बीच में क्या करता है कि मान के चलिए वही राय पर वही सेम साबुन लिख दे, लक्स साबुन, और यहाँ पर लिख दे कि आपको 1 रुपया फ़ायदा होता है, हम 2 रुपया देंगे। ये क्या करता है? ले लेता है 2 रुपये, यहाँ पर बेच देता है। और यहाँ पर आता है तो यहाँ कौन लेता है सामान? ग्राहक, कस्टमर, हम लोग। और हम लोग लेते हैं तो हम लोग उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो है शरीर पर जो है वो नुकसान पहुंचता है, यानी डुप्लीकेट सामान। दूसरा चीज़ क्या है? यहाँ चोरी का जो है सामान बिक रहा है, डुप्लीकेट सामान जो बिक रहा है। सबसे तो मानव हित के लिए जो खराबी हुआ, और उसके बाद देश का जो है टैक्स की भी चोरी हुआ, जो टैक्स से जो है गरीब लोगों को जो है कुछ जो है योजना के माध्यम से उसको दिया जाता है। तो यहाँ पर ये इस तरह के है। तो कनाडा के 2 अर्थशास्त्री कहा, कनाडा के 2 अर्थशास्त्री कहा 1945 ईस्वी में कनाडा के 2 अर्थशास्त्री कहा कि यह सिस्टम गलत है, रॉन्ग है।
जब तक यह सिस्टम रहेगा तब तक ये 5% लोग अमीर रहेंगे और 95% लोग गरीब ही रहेंगे। फिर भी वहाँ के सरकार को समझ में नहीं आया तो ऐसा सिस्टम नहीं अपनाया गया। फिर जो है 1959 ईस्वी में अमेरिका के 2 अर्थशास्त्री कहा कि यह सिस्टम गलत है। जब हमारा जो है यहाँ कंपनी है और उपयोग करता है ग्राहक, बीच में तो ये लोग ढोने का काम करता है, तो यह जो है 60% रुपया जो है 6%, यानी कि 60% जो है बीच वाला जो है रुपया जा रहा है इन लोगों के पास, क्यों नहीं हम ये ग्राहक को ही दे दे तो अच्छा रहेगा। ग्राहक को देंगे तो ग्राहक लोग अमीर होता है, अगर इसको देंगे तो ये अमीर हो रहा है। तो कंपनी कहा कि बनाते हम हैं, खर्चा करता है ये, तो हम बीच वाला को क्यों, अगर बीच वाला का सिस्टम हटा करके ये 60 रुपया या 6 रुपया जो बीच वाला पास जाता था वो सिस्टम से हम ग्राहकों को दे तो गरीब एक दिन अमीर हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। यहीं से आपका 2 सिस्टम आ गया, एगो सिस्टम हो गया। अब देखिए यहीं से जो है सिस्टम आपका अपना लिया है। अब बात करते हैं, यहाँ कहा कि एगो सिस्टम आ गया कि भाई एगो यहाँ पर रहेगा कंपनी, ठीक है, और यहाँ रहेगा ग्राहक। क्या ग्राहक, कंपनी कहा कि देखिए अमेरिका के जो है 2 अर्थशास्त्री कहा 1959 ईस्वी में कि भाई ये बीच वाला तो जो है ढोने का काम कर रहा है, तो जो 6 रुपया जो ये लोग कमा रहा है हम ग्राहकों को दे देंगे सिस्टम से, तो क्यों न ग्राहक अमीर होंगे। तो कहा ठीक है कंपनी रहेगा और ग्राहक रहेगा, ये बीच वाला को हटा दिया। अमेरिका के 2 अर्थशास्त्री कहा ठीक है जो इस सिस्टम से कमाएंगे तो वो इसमें जो इस सिस्टम से काम करेंगे, जो इस रास्ता पर चलेंगे तो 5% अमीर होंगे, ठीक है, और जो इस सिस्टम से चलेंगे तो 95% अमीर होंगे, ठीक है। कनाडा के 2 अर्थशास्त्री इस तरह का सूत्र लागू कर दिया कि कहा भाई कि कंपनी रहेगा और ग्राहक रहेगा। तो जो साबुन हम जो है 3 रुपया में बेच रहे हैं और 1 रुपया, ये तो हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है। आपको मिलता था कितना रुपया में, 10 रुपया में, आपको क्या होगा यहाँ पर आपको 9 रुपया में मिलेगा, ठीक है। अब आपको जो बीच वाला जो रुपया जो बढ़ रहा था 6 रुपया 6 रुपया 6 रुपया, वो 6 रुपया आपको क्या होगा सिस्टम से दिया जाएगा। किससे दिया जाएगा, सिस्टम से। तो सिस्टम का क्या है भैया नियम, सिस्टम का क्या है कि आप आधार कार्ड लाइए, बैंक पासबुक लाइए, फ़ोटो लाइए, पैन कार्ड लाइए, नॉमिनी का नाम लाइए और वेबसाइट पर खोलेगा और सिस्टम में आपको दिया जाएगा। ये कंपनी का जो है वेबसाइट है, इस कंपनी के जो है वेबसाइट पर ओपन करेंगे तो उसमें जो है ना आपको पहला क्या लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, पासबुक लगेगा, पैन कार्ड लगेगा। इसके बाद सिस्टम पर आपको यहाँ पर दे देता है, तो ये हो गया आपको सिस्टम। इसी को ये हो गया अमीरी का सिस्टम, ये है गरीबी का सिस्टम, ये है अमीरी का सिस्टम, ये है गरीबी का सिस्टम। अब यहाँ पर ये ग्राहक आ गया, ठीक है। अब देखिए ये कंपनी हो गया, ये ग्राहक आ गया। तो इस सिस्टम में आने के लिए पहले क्या किया कि भाई एगो ग्राहक आओ, ठीक है, आ गया। अब एगो ग्राहक आने के लिए क्या कहा कि भाई तुम पहले अपना आधार कार्ड लगेगा, ठीक है, क्या लगेगा, आधार कार्ड, ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड, पासबुक, ठीक है, उसके बाद जो है फ़ोटो, नॉमिनी का जो है आधार कार्ड, ठीक है, इस तरह से आपको लगेगा। तो ये सिस्टम में लिया। अब एगो ग्राहक यहाँ पर आ गया ग्राहक। अब ग्राहक आ गया तो कहा कि भाई इस ग्राहक को कहा, अब ये ग्राहक तो पहला ग्राहक यहाँ हो गया। अब इस ग्राहक का कहा कि हमारा जो यहाँ पर लक्स साबुन जो ले रहे थे, ये बीच में जो प्रचार कर रहा था वो, ये जो ढो करके रुपया कमा रहा था ये सब, तो कह रहा था कि अगर आप रुपया कमाना चाहते हैं ये वाला, तो ये वाला जो काम कर रहा था वो काम तो आपको करना ही पड़ेगा, करिएगा तभी ना आपको ये बीच वाला को रुपया मिलेगा। तो आपको मान के चलिए कि यहाँ डायरेक्ट कंपनी और आप आ गए, तो मान के चलिए आप जो सामान लिए वो सामान आपको अच्छा लगा, तो वो सामान को आपको क्या करना है, प्रचार करना है। प्रचार क्या करना है कि यह कंपनी का जो है प्रोडक्ट है जो अच्छा है स्वास्थ्य के लिए भी और देश के लिए भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कंपनी, आप इसको अच्छा लगा तो एक आदमी को बताया, उसको भी अच्छा लगा, तो यहाँ आ गया
इसको भी अच्छा लगा, इसी तरह से इसको अच्छा लगा, इसको अच्छा लगा, इसको अच्छा लगा, इसको अच्छा लगा, इसको अच्छा लगा। सब लोग क्या किया, यहाँ पर प्रचार कर रहा है, और प्रचार करने के बाद क्या कर रहा है, आपका पासबुक आधार कार्ड लेकर के ये आईडी लगाने के बाद आपका क्या हुआ, आप कंपनी का डायरेक्ट पार्टनर हो गए। जब कंपनी का डायरेक्ट पार्टनर हो गए तो आपका हक होता है कि उस प्रोडक्ट को किस तरह से हम बेचें और बेचवाने का काम करें। ठीक है, तो जो लीडर बनना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है ट्रेनिंग लेना होगा। ट्रेनिंग लेने के बाद जो है आपको एक दूसरे से कैसे प्रोडक्ट सेलिंग करवाना है वो चीज़ सीखना होगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लान हो गया आपका, इस तरह से प्लान हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि कंपनी कहा, यहाँ एक चीज़ और छूट गया, यहाँ कहा कि हम आप कंपनी, अमेरिका के दो अर्थशास्त्री कहा कि यहाँ डायरेक्ट कंपनी है और यहाँ ग्राहक है। हमारे ग्राहक का पार्टनर बनने के लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, फोटो नॉमिनी के लगेगा। अब हमारा पार्टनर बनने के लिए सबसे पहले आपको खुशहाली के रूप में कि कम से कम आपको जो है घर में वो प्रोडक्ट जाए कि आपको लगे कि जिसका आप बिजनेस पार्टनर बने हैं। तो घर में भी जाते हैं तो पत्नी है या बाल बच्चे देखते हैं तो उसको आपको बताना होगा कि परिवार में बैठ करके कि देखिए हम एक बिजनेस ज्वाइन किए हैं जिसका यह प्रोडक्ट है, इसको खाने से हमारे घर में इनकम आएगा, तो क्यों नहीं ऐसा काम करेंगे। तो जब बिजनेस पार्टनर जब होते हैं तो आपको बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आपके घर में वो कम से कम प्रत्येक प्रकार का प्रोडक्ट घर में जाए, उसके लिए और आईडी ग्रीन करने के लिए प्रथम बार में आपको कम से कम 2000 का प्रोडक्ट लेना होता है। 2000 का प्रोडक्ट जो आपका मन पसंद होगा, अपना मन पसंद, ना कि जो है उस दुकानदार का मन पसंद। अपना मन पसंद से जाते हैं तो लेते हैं ना कि हल्दी लेना है कि तेल लेना है कि धनिया लेना है कि मिर्ची लेना है कि क्या लेना है। वो आप जाते हैं दुकान में तो अपना मन पसंद का सामान लेते हैं, कौन कंपनी के लेना है, कौन क्या के लेना है वो लेते हैं। उसी तरह से आप जाएंगे अपने यहाँ 2000 ले करके वहाँ से प्रोडक्ट लेंगे, और प्रोडक्ट लेने के बाद आपका आईडी ग्रीन होगा, आपका एक खाता नंबर मिलेगा जो पूरे भारत में उस खाते नंबर पर कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट उपयोग करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जो है, चलिए एक चीज़ ये बता दे रहे हैं। तो ये सिस्टम जो है अमेरिका के दो अर्थशास्त्री अपनाया तो वहाँ का अर्थ अव्यवस्था जो है अच्छा है। तो अपने भारत में जो है यह सिस्टम जो है वैसे तो जो है 2000 से ही चल रहा है, लेकिन भारत सरकार के द्वारा उसका उद्योग दर्जा नहीं दिया गया था। इसलिए अब क्या किया कि भारत सरकार के द्वारा 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन जारी किया कि अपने भारत में क्या किया जारी कि 9 सितंबर 2016 को अपने भारत में कहा कि डायरेक्ट कंपनी रहेगा और डायरेक्ट ग्राहक रहेगा। यह अपने भारत में लागू कब हुआ, तो 9 सितंबर 2016 को। ठीक है, ये ग्राहक रहेगा और ये कंपनी रहेगा, बीच में प्रोडक्ट जो है आते रहेगा। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो ये हो गया अमीर बनने का रास्ता, ये है गरीब बनने का रास्ता। तो गरीब बनने का रास्ता जो है अभी तक भी जो है जो पुराने लोग हैं जो समझते नहीं हैं, जो पढ़े लिखे इंसान है वो भी नहीं समझते हैं। यहीं से अंतर होता है गरीबी और अमीरी का रास्ता। जो लोग इस रास्ते पर चल रहा है वो अमीर बनते, ये अमीर बनने का रास्ता है, अमीर बनने का रास्ता है, और ये गरीब बनने का रास्ता है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करिएगा, डायरेक्ट कंपनी रहेगा, ग्राहक रहेगा, तो सबसे पहले जो है आपका भारत सरकार क्या किया अपने भारत में कि 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन जारी किया कि आप जो है पूरे भारत में जो रोज़मर्रा के वस्तुएं हो, जो सस्ता सुविधा हो, क्वालिटी अच्छा हो, वैसा कंपनी को हम इसमें रखेंगे। तो वैसा जो है इसमें रखा गया है। ठीक है, तो इसमें जो है
इसमें जो है जब एक दिन जो है क्या करते हैं, ये सिस्टम में आ जाते हैं, तो आने के बाद जो है करोड़ों नहीं लाख रुपया करोड़ रुपया पैसा इनकम महीना का है आता है। लेकिन इसमें कुछ न कुछ आपको काम करना होगा कि आप देखिए यहाँ पर जो कंपनी 10 रुपया का सामान 10 रुपया में ग्राहक को मिलता था, यहाँ पर क्या करेगा, मान के चलिए कि ग्राहक एक आ गया तो इसके ग्राहक का ई बताया इसको, ई बताया इसको, ई बताया इसको, ई बताया इसको, फिर इसको बताया, फिर इसको बताया। यह सिस्टम आपका जो है देखिए आपको समझा क्या रहे हैं, इसी तरह मान के चलिए कि आपका मान के चलिए नीचे में लगभग हजारों ग्राहक का हो गया। मान के चलिए हम लिए जो सामान तो हमको वहाँ से पैसा आया, तो हम दूसरे आदमी को बताया, वो भी वहाँ से पैसा मान लिया, तो सबको आने लगा। मतलब 1000 मान के चलिए आपका लोग इस सिस्टम से स्टार्ट ग्राहक बन गया, ठीक है। तो वो 1000 जो लोग जो होंगे, जो ग्राहक अपना उपयोग ले रहा है, सामान ले रहा है, उसका जो है इनकम जो है उसको क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है। परफॉर्मेंस बोनस जो है आपका परफॉर्मेंस बोनस, ठीक है। इसका जाएगा आपका 10 से 32% सब्सिडी के रूप में खाते में, ठीक है। उसके बाद जो है रॉयल्टी बोनस, ठीक है, रॉयल्टी बोनस, आपको यह बोनस जो है आपको मिलता है आपको 3 से लेकर के 8% तक, ठीक है। उसके बाद जो है आपका मिलता है टेक्निकल बोनस। टेक्निकल बोनस मिलता है आपको 1 से लेकर के 5%। टोटल जो है आपका 45% जो है, ये जो है 45% जो है ये ग्राहक में बढ़ जाता है, और 15% जो है अपना कंपनी जो है रखता है। बाकी जो है सारा चीज़ जो है अपना ये कर रहे हैं। तो आप देखिए ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम में जो है मान के चलिए कि ये आपके नीचे 100 लोग हैं, एक दिन आप नहीं भी काम कर रहे हैं तो ये जो है 1000 लोग जो काम कर रहे हैं उसका भी जो है आपका 10 से 32% इनकम जाएगा। तो महीना में जो है 20 से 25 हज़ार रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताइए, हाँ। तो ये सिस्टम आपको जो है ना अपना भारत में आ गया है 9 सितंबर 2016 को, और यह सिस्टम से बहुत लोग जो है अमीर हो चुके हैं, अमीर बन चुके हैं, और बढ़ने की कतार में सब लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए रुपया, अब रुपया का कमी नहीं हो गई, या 1000 लोग जो है आपको प्रोडक्ट उपयोग करेगा तो यहाँ से रुपया आएगा। समय, इसमें समय की कमी नहीं है। 1000 लोग अगर एक घंटा आपके समय ले काम कर रहा है तो आपके लिए देख लीजिए कि 1,00,000 समय हो जाएगा। सुरक्षा, आप नहीं भी काम करेंगे तो ये लोग जो काम करेंगे उसकी पैसा आपको याद रहेगा। हाँ, इसमें क्या है, ईमानदारी से आपको जो है ना बोलना पड़ेगा, ईमानदारी से काम करना होगा। कोई चीज़ बता रहे हैं तो झूठ बोलकर किसी को सिस्टम में नहीं लाना है कि आएंगे इतना मिलेगा वो मिलेगा, झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से बोलना है। आपको जब मीटिंग सीटिंग होगा तो ये हज़ारों में आपको मिलेगा आपको सम्मान। तो ये सिस्टम आपका जो है ये है गरीब का सिस्टम, और ये है अमीर के सिस्टम। तो आपको बताइए आज तक जो है कोई भी साबुन लगा है, खाते में 1 भी रुपया दिया है? गधे लोग कितने हैं, उसको जाते हैं समझाने के लिए, बताने के लिए, तो क्या कहेगा, अच्छा ये फलना कंपनी है, हम तो सब समझते हैं, हाँ हम अभी तक सीख ही रहे हैं, अभी तक समझे नहीं है, आज जो अभी तक देखा नहीं है। 2 लाइन कहते बोलिए तो कहेगा हमारा से होता ही नहीं, हम जानते हैं, सब कुछ जानते तो 2 लाइन बोल के देखें ना, नहीं हो पाता है। इसलिए जो है अब ये चाहेंगे उन लोगों के लिए कि थोड़ा सोच बदलिए। जब तक सोच नहीं बदलेंगे ये सिस्टम नहीं आएगा। ये हमारा सिस्टम जो है दादा परदादा का है, और यह सिस्टम भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी किया है। इससे आप अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। दूसरा, आपके पास कोई सिस्टम ऐसा है तो बताइए वो कोई सिस्टम ही ऐसा है तो। इसमें क्या है, इसमें जो है आपका सिर्फ दुकान चेंज करना है। क्या चेंज करना है? दुकान चेंज कर रहे हैं। वहाँ से भी साबुन ले रहे थे तो वहाँ पैसा नहीं आ रहा था, यहाँ से साबुन ले रहे थे, आपको सबसे पहले तो शुद्ध सामान मिलेगा, इस बीच में कोई डुप्लीकेट वाला नहीं मिलेगा, भारत का टैक्स भी मिलेगा। ये इतना अच्छा चीज़ काम कर रहे हैं, जानते हैं कि नहीं?
इतना अच्छा सिस्टम होने के बाद भी जो पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग भी ये सिस्टम को आपको ख़राब करते हैं। जानते हैं क्यों ख़राब करते हैं? क्योंकि उसको खुद नहीं आता है। आएगा तभी ना समझ में आएगा कि अच्छा है कि गलत है। ये आज का जो है प्लान था। आप लोग इस तरह से जो है, इस तरह से जो है आप इसमें परफॉर्मेंस बोनस, रॉयल्टी इनकम, उसके बाद जो टेक्निकल जो है 45% का आप वैसे जो है अगर डायरेक्ट सामान लेते हैं तो आपको 10 से लेकर के 20% डायरेक्ट छूट मिलता है। जैसे लक्स साबुन 10 रुपया में मिला तो वही लक्स साबुन का कैटेगरी आपको मिलेगा कितना में? 9 रुपया में। 1 रुपया पहले छूट दिया, उसके बाद आपको इस सिस्टम से पैसा आपके खाते में ढेर सारा जाएगा। अब बताइए सिस्टम कैसा रहा? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा? अगर अच्छा रहा तो ये सिस्टम को अपनाइए। अगर आप कहीं भी है तो जो है मेरा एक नंबर है, उस नंबर पर बात कीजिए। और इस सिस्टम को अगर समझना चाहते हैं तो फेस टू फेस बात करके समझिए। मेरा नंबर है 9570289990। ठीक है, चलिए ये जो है ये था आपका सिस्टम। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये 5 चीज़ मिलेगा तो आप अमीर हो सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वैसे ये थोड़ा वीडियो थोड़ा 30 मिनट का हो गया। एक जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, नया डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको जो है प्लान कैसे सीखना है उसके लिए एक वीडियो हम अलग से बना दे रहे हैं, जस्ट इसके बाद।